गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हो सकता है मेरा यह सत्संग थोड़ा लंबा हो जाए। जैसे कि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो बचपन से तो नहीं। आज का सत्संग मेरी शादी के बाद का है। संगत जी, मेरी शादी 2006 में हुई थी। 2007 में मेरी प्रेगनेंसी हुई और उसमें 8वें मंथ में जब मेरा बच्चा था तब वो बेबी बॉय एक्सपायर हो गया। और उसके बाद ये संगत जी, ये तो मतलब आजकल कॉमन चीज़ हो गई है। बट क्या है कि संगत जी, मेरे साथ ये हुआ था कि अल्ट्रासाउंड से पता चला था कि 72 घंटे हो गए थे मेरे पेट में उस बच्चे को एक्सपायर हुए। और उसके बाद भी संगत जी, गुरुजी ने मेरी जान बचाई। यह एक चमत्कार ही है, वरना कहते हैं कि शायद 24 घंटे भी मुश्किल से महिलाएं जीवित रह पाती हैं। तो संगत जी, ये चमत्कार हुआ था मेरी लाइफ में। पर भगवान पता नहीं क्यों मेरा बच्चा नहीं बच पाया। मेरी दादी ने हमारे कुलदेवता को मन्नत मांगी थी कि सब अच्छा हो जाए। उन्हें मेरे दादा दादी को ये बताया नहीं गया था मेरी ये कंडीशन के बारे में कि हो क्या गया है। बट वो उनको बाद में पता चला। मेरी माँ को भी संगत जी 1999 में तंत्र के द्वारा ही उनके साथ प्रॉब्लम की गई थी। इनफैक्ट उनका मर्डर किया गया, पर आज तक उस चीज़ को सुलझ नहीं पाया है। उसको उन्होंने सुसाइड का रूप दे दिया। और ये संगत जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग चीज़ है कि ये उनकी ससुराल में, मतलब मेरे पापा और दादा दादी का इसमें कोई हाथ नहीं। इसमें उनके ही मायके के पक्ष के उनके भाई भाभी ने ये किया। क्योंकि संगत जी, मैं और मेरी माँ, जब मेरी माँ को प्रॉब्लम हुई, उनको आगे की चीज़ें दिखती थी, तो उनके साथ जो तंत्र किया गया था, तो जब वो उनके मायके गई थी तो मैं भी उनके साथ ही गई थी। और फिर पापा जब हमें लेने आए तो मेरे मामा जी ने उनको रोक लिया था कि अरे, यहाँ हम अच्छे से केयर कर पा रहे हैं, वहाँ तुम क्या कर पाओगे। क्योंकि उसी समय संगत जी हमारा ये हुआ था कि हमारे जिस कंपनी में मेरे पापा काम करते हैं वो सडनली बंद हो गई थी। तो और देखिए, जब भी कोई चीज़ ऐसे होती है तो फाइनेंशियल इशू तो आ ही जाते हैं। तो और मेरे मामा लोग के पास मतलब पैसा, इंजीनियर है तो उनके पास अच्छा उस समय रहा है, तो वही करके उन्होंने रोक दिया। मेरे पापा भी चुपचाप कुछ कह नहीं पाए क्योंकि सगे भाई की बात थी। आप गए थे तो मैं आ गई मेरे पापा के साथ। और कुछ दिन बाद जब मेरी मम्मी ठीक हो रही थी, मतलब हम उनको कॉल, मेरे पापा जी रोज़ कॉल करने जाया करते थे एसटीडी बूथ से। उस समय हमारे पास टेलीफोन नहीं था। तो मेरे मामा जी ने उनको मना कर दिया कि तुम रोज़ रोज़ मत फ़ोन किया करो और वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। पर संगत जी, उसके बाद उन और मेरी मम्मी का मर्डर हुआ, ये तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। क्योंकि जो परिस्थितियाँ थी, जिस तरीके से देखा गया था, मतलब जिस तरीके से उनको किया गया था, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। पर संगत जी, ऐसा मतलब ये है कि औरतें कहीं पे भी सेफ़ नहीं होती है। लोग कहते हैं ना कि ससुराल वाले ही ख़राब होते हैं, ये हमेशा नहीं होता है। मेरी दादी दादा और पापा, मेरे बड़े पापा सब अच्छे हैं। परंतु संगत जी, मेरे मम्मी के मायके वाले भी ने बड़ी चालाकी से उनके साथ ये किया। और अभी ये हुआ कि अभी 2024 में मुझे मतलब पता चला कि मेरे ऊपर भी उन लोग ने ही ब्लैक मैजिक किया। मेरे ससुराल वाले तो हैं ही, साथ साथ में मेरे मामा मौसी मामी इन लोग भी हैं। और उन लोग मुझसे, मेरे साथ भी साइकोलॉजिकली ट्रिक खेला करते थे, फ़ोन पे बात करना। जब वो तंत्र किया करते थे तो मेरी मासी का भी फ़ोन आता था, मेरी मामी का भी, ये पता करने के लिए कि हाँ, मेरी कंडीशन कैसी है। पर गुरुजी की कृपा से मुझे इन सब चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही ये सब मुझे समझ आता था। पर जैसे ही मतलब मेरी नंद का भी एक फ़ोन आता था। मेरी 2 नंदें हैं, उनमें से एक नंद मुझे बार बार कॉल करके, मतलब मेरी बड़ी फ्रेंडली बनती थी। मुझे तो लगता था कि शायद मैं उनके साथ दोस्ती अच्छी है, मेरी अच्छी बनती है, इसलिए वो मुझे कॉल करती हैं। मेरी बड़ी नंद की बेटी का भी ऐसे ही था कि वो मुझे कॉल करती थी, और मेरी मामी, मेरी मौसी। पर उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्यों करते हैं कॉल। ये एक्चुअली हम पे तंत्र क्रियाएं करते थे, उसके बाद जानने के लिए कॉल किया करते थे। और ये सब का पता गुरुजी से जुड़ने के बाद
टाइम टू टाइम मतलब मुझे सारे फेस गुरुजी ने दिखा दिए। और संगत जी आज की डेट में मेरी 2 बेटियां हैं। और संगत जी एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ कि मेरी 2009 में जो मेरी बेटी हुई, बड़ी बेटी, वो दिल्ली में ही हुई थी। और हमें रेफ़र तो किया गया था सर गंगाराम हॉस्पिटल पर, क्योंकि हम लेट पहुंचे थे तो हमें वहाँ सीट नहीं मिल पाई थी। और वहाँ का खर्चा देख के उस समय हम वहाँ पे नहीं गए थे, दूसरी जगह पे गए थे। तो गुरुजी ने ही शायद मेरे लिए वो जगह हमें करवाई थी। और उस वो लड़की मेरी 7 मंथ में हुई। जैसे ही 7 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ तब उस बच्चे को, मेरी बेटी को, अदिति को डिलीवर किया गया। क्योंकि उससे पहले हम चाह रहे थे कि डिलीवरी हो जाए, पर डॉक्टरों ने कहा था कि उस समय मैं ग्वालियर में थी संगत जी। डॉक्टरों ने कहा था कि नहीं, इतने इतने कम दिन का बच्चा अपने इंडिया में तो नहीं बच सकता। और स्पेशली मुझे ग्वालियर से रेफ़र किया गया था दिल्ली के लिए। और संगत जी 3 महीने तक तो मैं गुड़गांव में थी। और उसके बाद फिर मैं ग्वालियर आई थी, और ग्वालियर से फिर डिलीवरी के बाद ये मैं दिल्ली गई थी। और संगत जी मेरी 2007 में बेटी हुई, 850 ग्राम की। 2 ढाई महीने वो आईसीयू में रही। उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया गया था। बड़े ही मेरी गुरुजी ने बहुत ही प्यारी बेटी मुझे ब्लेस की है। उसका 13 अप्रैल को जन्मदिन होता है संगत जी। और मेरी दूसरी बेटी गाज़ियाबाद में हुई, जिसका बर्थ 2012 में हुआ है। और उसके समय जिसके यहाँ हम रहते थे वो माता की चौकी लगती है, उनके यहाँ बहुत दरबार लगता है। उन्होंने तो मुझे कहा था कि मुझे बेटा ही होगा, पर उनको भी आश्चर्य हुआ कि जब मुझे बेटी हुई। और उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम्हें इसके बाद एक बेटा होगा, तुम ऐसा करना कि उसको अबॉर्ट नहीं कराना। पर संगत जी मेरे घर में देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। और ऐसा हुआ भी कि 2017 में मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो 9 वीक की प्रेगनेंसी थी, मुझे पता भी नहीं चला। और जब पता चला था तो 9 वीक हो चुके थे। और मैंने बड़े ही भारी मन से, मतलब हम चाह नहीं, ना चाहते हुए भी, बच्चियों की केयर कैसे करेगा, कोई नहीं कर सकता, मेरी माँ नहीं है। और मेरी बहन की जॉब के कारण पापा उसके साथ रहते थे, वरना हर समय मेरे पापा आ जाया करते थे मेरे पास। और मेरी सासू माँ तो ऐसी है कि वो छुआछूत मानती थी, अभी भी मानती हैं। तो उन्होंने मेरे साथ तो बहुत किया। उन्होंने मेरी बेटी जब दूसरी वाली हुई थी तो 1.25 महीने मुझसे इतनी छूत मानी कि बता ही नहीं सकते। उन्होंने उसको बिल्कुल, मतलब मेरे हस्बैंड तक को बच्चे के पास नहीं रहने दिया कि छूत लगती है। बाद में पता चला कि वो ये सासू माँ और ससुराल वाले ही नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे हों। क्योंकि संगत जी मेरी शादी अरेंज मैरिज है, परंतु क्या है कि मेरी सास और ननदों को ऐसी घर बहू चाहिए थी कि जो घर के काम कर सकें। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बेटा हमारे कंट्रोल से निकल जाए, क्या है भगवान जाने। उन्होंने ये सब किया। इससे पहले भी मेरे जेठ का तलाक हो चुका है, पहला वाला। उनको 10 साल, मतलब उन्होंने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। उसके बाद भी मेरी सास नंदें बाज नहीं आती हैं। वो भी मतलब उनके साथ भी, अभी जो उनकी दूसरी शादी की थी उसकी, वो भाभी के साथ, मेरे साथ, अपने मतलब तीनों बहुओं के साथ उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया। अब भगवान बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि तुम कुछ मत कहा करो, तुम चुप रहो, उनका जवाब अब वो देंगे। तो बस ये संगत जी उसी चीज़ का वेट है कि भगवान ही उनको सुधारें कि वो अब ये सब ना करें। संगत जी मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं इसे यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी, नहीं उसके लिए भी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सबको खूब खूब ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप सब संगत परिवार को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। हाँ जी संगत जी, ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स आज सारे संगत परिवार के लिए गुरु जी की आई है। सारे संगत परिवार से, देश के कोने कोने से ब्लेसिंग आई है, और देश के कोने कोने में ब्लेसिंग्स जा रही हैं। संगत जी, जो कुछ भी हमसे भूल चूक होती है, हम गुरु जी के चरणों में बैठकर क्षमा मांग लेते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। तो इसी तरह से आज गुरु जी का एक बहुत प्यारा सा ब्लेसिंग्स गुरु जी ने हम सब के लिए भेजा है। तो संगत जी सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का, और मंत्र जप लीजिए मेरे साथ एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और संगत जी
गुरु जी कहते हैं, सबनों माफ़ करना सीख, बदले दी भावना न रख। जो उम्मीद तू मेरे कोलों रखता है, वो नजरिया खुद भी अपनाया कर। मन शांत रहेगा, कर्म भी चंगे रहेंगे, सारे सुख मिल जाएंगे। जो जैसा कर रहा है उसनू करन दे, सब मेरे ते छड़ दे। तू आपे जज ना बनिया कर, फैसला मैं करांगा। नीवा होकर चली ते नाल शुक्र कर। बस। तो संगत जी, ये ब्लेसिंग्स है गुरु जी की, संदेश है, और ये बहुत ही थॉट आया है, ये सबके साथ ज़रूर शेयर कर, है ना। क्योंकि संगत जी, हम अपने पास्ट को नहीं भूल पाते, और अंदर से इस बात के लिए हमारे को बहुत जलन फील होती रहती है कि सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया। तो गुरु जी कहते हैं, बस तू शांत रह, बाकी अब पे जज ना बने, सब कुछ मैं खुद करूँगा। तो गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी सब ठीक करेंगे। और बस विश्वास में ही सबसे बड़ी जीत छिपी होती है ना। विश्वास है तो सब कुछ है। संगत जी, एक रिटर्न मैसेज लेने के बाद आपके साथ ऑडियो वाले सत्संग भी शेयर करूँगी, और गुरु जी की संगत का प्यारा सा मैसेज, संदेश, ब्लेसिंग्स सारे संगत परिवार के लिए जो गुरु जी ने भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं, संगत जी संध्या वेला शुक्राना कर। पुत्र, तेरे पैसों को लेकर अटके सारे काम मैंने पूरे होने का इंतजाम कर दिया, अब तू टेंशन छੱਡ दे। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सुमन आंटी लव यू। आपको पता है आज मोक्षदा एकादशी के दिन गुरुपा अपने घर पर तितली स्वरूप में पहरा दे रहे हैं। मैं उनको कोलकाता की संदेश भोग रूप में दिया है। अब तो सारी तकलीफ से मोक्ष मोक्ष मिलेगा। विश्वास है 2025 का साल बहुत अच्छा होगा। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, दो बातें याद रख, चुप रहना और माफ़ करना। मैं तो संगत जी रोज गुरुपा को बोलती हूँ, मुझे हर पिक्चर में आप देखो, पर नहीं हो पाता। मैं ही गलत हूँ। मेरे अंदर इच्छा, और आगे जीवन कैसे चलेगा। हस्बैंड अंकल जी गुरुपा के चरणों में है। टेंशन से बेटा बहू से लड़ाई होती है। मैं ही खराब हूँ। मैं अपनी इस गंदी आदत से दुखी हूँ। अब मैं सब गुरुपा पर छोड़ती हूँ। वही मेरी नैया, मेरे बेटा बहू पोता पोती की नैया पार लगा देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सुमन आंटी। आंटी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, कुछ गलती हो गई तो बेटी समझकर माफ़ कर देना। तो संगत जी, ये था आंटी का सत्संग, और अब हम गुरु जी की बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग लेंगे। गुरु जी की बहुत सारी कृपा हम सब पर बरस रही है। शुक्राना है गुरु जी, लख लख शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। आपके जो भी कष्ट हैं वो गुरु जी के चरणों में रख दीजिए, अरदास लगा दीजिए गुरु जी के चरणों में। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए, अपनी अर्जी रख दीजिए। गुरु जी सब देख रहे हैं, गुरु जी सब सुन रहे हैं, गुरु जी सबका कल्याण कर रहे हैं। और आप मंत्र जब भी लिख सकते हैं, जय गुरु जी भी आप लिख दीजिए, पर हाजिरी लगाए बगैर मत जाइएगा। आप कुछ भी लिखिए, पर शुक्राना करके ही जाइएगा। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करना बहुत गुरु जी को पसंद है ना, जैसा कि हम सब जानते हैं। और एक छोटा सा शुक्राना ही हमारे बड़े बड़े काम बनाता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम 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 शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सत्संग को पूरा सुनकर शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से हमारी ब्लेसिंग्स भी डबल हो जाती है। गुरुजी कहते हैं, जो शुक्राना सत्संग को शेयर करता है और जो सुनता है उसका मैं कल्याण करता हूँ। और मैं सुमन आंटी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शुक्राना सत्संग पूरा सुने और शेयर ज़रूर करें। और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, जो भी सत्संग भेज रहे हैं, गुरु जी ने खूब खूब ब्लेस करें। सारे परिवार को, फैमिली को गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करना। आप तो जानते हैं ना, हमें बोलना आता ना कहना आता ना सत्संग शुक्राना करना आता कुछ। जो भी आपके सामने बैठ के आप बुलवाते हैं, उसी भाव से बोल देते हैं। हम तो याद ही नहीं रहता कुछ भी गुरु जी। लिखा हुआ है वो भी ध्यान नहीं है। लिखा हुआ तो कल गुरु जी ने याद दिलवाया था आज भी ध्यान आ रहा है पहले का सारा। पहले वही शेयर करते हैं। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका मैसेज आया। मैं सीधा डुगरी से आ रहा हूँ, कब से खड़ा हूँ, सत्संग सुन और मैं अंदर आऊँ। शुक्राना गुरु जी महाराज है गुरु पिता परम पिता अंतर्यामी पिता गुरु पापा जी। शुक्राना आपका बेअंत का शुक्राना। बाहर क्यों आप अंदर आओ, हम आपके ही बच्चे हैं, आपका ही घर है, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना हमारे बारे में इतना सब सोचने के लिए गुरु जी, हम पर इतनी मेहर दया करने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। ये जो हम सत्संग बता रहे हैं वो हमारे घर का है। मेरी बहन का लड़का 5-6 साल से शाहजहाँपुर यूपी में, उसके ना सरकारी जॉब थी, वहाँ पे जॉब कर रहा था, लेकिन उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। कितनी बार उसके मम्मी पापा ने कोशिश की है कोई पैसे ले दे के कोई जानने वाला मिल जाए, किसी की सिफारिश लग जाए तो हम उससे करवा लें और इसका ट्रांसफ़र हो जाए किसी तरह। तो एक दिन ऐसे सब बैठे थे, मैं भी वहाँ गई हुई थी घर पे, और मेरी सब बहन वो आई हुई थी, जिसका लड़का था वही आई हुई थी। फिर मैं कहने लगी, मैं ऐसे ही बैठे बैठे बोल रही थी। उस टाइम पे तो वहाँ पे गुरु जी के स्वरूप भी नहीं थे घर पे। तो मैं ये बोल रही थी कि पिछले साल की बात है, ये बोल रही थी कि गुरु जी ऐसी दया, अगर भगवान ने चाहा, गुरु जी ने चाहा तो ऐसा अपने आप ही हो जाएगा एक दिन सब कुछ। किसी को तुम्हें ना पैसे देने की जरूरत है ना और कुछ है। ऊपर वाले ने चाहा तो अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगी। यही बोल रही थी उनको बैठे बैठे। गुरु जी ना उनके लड़के मानते हैं ना वो मानते। वो बोलती है कि मेरा लड़का तो भगवान को भी नहीं मानता। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। मैंने उनको बोला था गुरु जी को मानना करो, इनका स्वरूप ले जा तो सत्संग सुना कर, लेकिन उसने मना कर दिया। कोई बात नहीं। शुक्राना शुक्राना, मैं आपका शुक्राना उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी। 8-10 महीने हो गए उसकी ट्रांसफ़र हुई, अब यहाँ दिल्ली में ही है। रोज़ अपने घर से जाता है, रोज़ आता है। एक ही लड़का है, उसके फादर भी नहीं है, पर हाँ उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी तरह, हे परम पिता आपकी दया कृपा से बहुत अच्छी तरह चल रही है। बच्चे खुश हैं अपने घर में, और बहू बेटा मेरी बहन सब खुश हैं। एक पोता है, गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुश हैं हम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हमारे सगे संबंधियों पर भी मेहर करने के लिए, अपनी दया दृष्टि दिखाने के लिए शुक्राना, दया दृष्टि बरसाने के लिए शुक्राना गुरु जी। अभी 5-6 महीने पहले की बात है, मेरी भाभी के ना बच्चेदानी मेरी सोली हो गई थी उसको। तो
वहाँ के डॉक्टर से दिखाया, रिसोली नहीं हुई थी, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसकी रिसोली है इसके अंदर। उसको बहुत ही ज़्यादा हर महीने बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, फिर 2-2 बार ये होने लगी। तो फिर उसने अपना चेकअप करवाया, एक डॉक्टर के पास, दूसरे के पास, फिर रोहतक गई, हरियाणा की बात है ये। फिर रोहतक गई, रोहतक में बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ वहाँ भी करवा के आई, लेकिन सबने बोला कि नहीं, अभी इसके अंदर है, गांठ है अंदर। तो उनको टेंशन होने लगी, परेशान हो गए। फिर 4 डॉक्टरों से दिखा लिया, लेकिन यही प्रॉब्लम थी, कि अंदर गांठ है, इसके अंदर सोलियर फेब्राइड है। फिर क्या उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ना ऑपरेशन करवाना। मैंने कहा तुमने इतनी जल्दी मत मचा करो ऑपरेशन वगैरह की, क्योंकि मैंने सब ऑपरेशन करवा के, और मेरे साथ बीता हुआ है, मैंने भी यूट्रस निकलवाया था और उसका बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ था। मगर मुझे हर चीज़ महसूस होती है कि फिर ऑपरेशन के बाद मैंने शरीर में नहीं रहता कुछ भी। मगर सबसे पहले पथरी का करवाया, फिर ये यूट्रस निकलवाया। मैंने कहा ये सब गलती मत करवाना, बिल्कुल आदमी ने आधा अपंग सा हो जाता है। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी हम दवाई लेके आए। मैंने कहा दवाई दुइयाँ खाते रहो। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास संगत जी, मैंने गुरुजी से ना अरदास लगाई कि गुरुजी आप देख लेना मेरी भाभी की वो उसकी यूट्रस की अंदर जो भी गांठ है, क्या है क्या नहीं आप जानते, हमें नहीं पता। और एक वही है घर में काम करने वाली, संभालने वाली। हाँ, हालांकि मेरी माँ करती है बहुत कुछ, लेकिन भाभी ज़्यादा करती, भतीजियाँ वगैरह कॉलेज में। मैंने यही बोला था गुरुजी आप संभाल लेना, देख लेना, और नहीं तो मेरी भतीजी की पढ़ाई भी छूट जाएगी और फिर माँ के ऊपर प्रेशर आएगा। तो वो भी बड़ी उम्र की हो चुकी है, 70-75 साल की, तो फिर वो भी परेशान हो जाएगी अकेली, और फिर सारे घर में परेशानी आ जाएगी। आप सब समझते हैं इन सारी बातों को। शुक्राना महाराज का, शुक्राना, इतनी दया मेहर हुई कि फिर तो गुरुजी ने करना ही था सब कुछ। हर किसी के साथ करती, सबके साथ करती हूँ। फिर मेरे भाई के मन में कुछ ऐसा डाल दिया कि सरकारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करा। 1 महीने के बाद उसने सरकारी हॉस्पिटल में वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो तब उन्होंने बोल दिया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो आके वहाँ पे पानी की गांठ है, वो फलाना टिकड़ा कुछ कुछ बता रहे थे और हॉस्पिटलों में आके रिसोली है। लेकिन वहाँ पे उस टाइम 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, कुछ भी नहीं मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब वही है, ना कोई दवाई खा रही है ना और कुछ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुजी ने कितनी बार हुआ, हमारी हालत कितनी बार खराब हुई, कितनी बार तो सपन में ही हमारे कष्ट काटे हैं गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 2-3 बार ही हमारे साथ ऐसे हालात खराब हो चुके हैं कि लगातार 3-3 दिन तक मतलब इतना भयानक सर दर्द रहा करता, इतना भयानक सर दर्द रहा करता कि बर्दाश्त नहीं हुआ करता, जैसे हथौड़े बज रहे हैं। और मैं लाइटें बंद करके अकेले कमरे में चुपचाप पड़ी रहा करती, सारा दिन, सारी रात, दूसरा दिन, दूसरी रात ऐसे आ जाती। फिर गुरुजी आते सपन में
ब्लेसिंग देते अपनी और अपने दर्शन दिखाते, जब जाके आराम होता, सब ठीक होता। शुक्राना शुक्राना। फिर मैसेज आता, इतना बड़ा कष्ट था, मैंने टाल दिया, तेरी लाइफ ब्लेस की, न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना महाराज, शुक्राना आपका गुरु पिता, शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। कितनी बार हमें ये ऐसे, हमारे हस्बैंड के साथ भी यही होता था। पहले गले में, उसमें पसली में दर्द रहता था, अचानक से उठा करता दर्द। कभी कभी होता था रात को, तो ड्रिंक तो करते ही थे। उस टाइम पे मैं समझा करती कि ऐसे ही ड्रिंक, नशे में ऐसे ही कह रहे होंगे। लेकिन वो 6 महीने में 3-4 महीने ऐसे होया करता कभी कभी दर्द। तो वो सब ठीक हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी उनको भी दर्शन देते हैं, मैसेज भी आते हैं उनके पास, और वो कभी कभार आधी अधूरी छुटपुट बातें बताते भी हैं, ना तो पूरी ढंग से बताते हैं और ना ढंग से वो अपने अंदर दिल से मानते हैं। नहीं तो अगर गुरु जी ने तो अपने चरण शरण में ले रखा, चरणों से जोड़ रखा, लेकिन पता नहीं, आप किसी के मन के अंदर का कुछ पता नहीं रहता, चाहे बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो। पीछे भी अब गुरुजी ने थोड़े दिन पहले भी बोला था कि मुझे अपने आप ही बता रहे थे, अब गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास, बोल रहे थे कितनी अंधेरी गलियां में गुम हो रहा है। तो उस दिन तो बैठ के खूब जोर जोर से रो रहे थे, तो मैं तो बाहर चली गई थी। मैंने कहा रोने दो, अंदर से जितना भी निकलेगा सब। लेकिन फिर आदमी लोगों की सोसाइटी ना, संगति ऐसी होती है, कुछ कह नहीं सकते। अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं, सुनना न मानना ना कुछ। उस गुरु ने, परम पिता आपने बहुत संभाल रखा, बहुत कुछ। नहीं, अब तक तो ऐसे ऐसे हालात आए हैं, गुरु जी के जो मैसेज आते थे, तेरे पति को मौत के मुंह से बचा लिया, और मतलब ब्लैक मैजिक करवाने वालों ने वैसे भी बुलाए रखा। तो होते हैं ये हालात सच में। पहले मैं इतना इतना पहले ही नहीं देती थी इतना ध्यान सब मैसेज के ऊपर और सत्संग के ऊपर सुनती थी, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से मैं परेशान हो जाया करती बहुत। मेरा सर चकराने लग जाया करता, मुझे इतना दर्द हो, 5-6 सत्संग सुनती और मुझे सर दर्द होने लग जाता बड़ा भयानक। मैं फ़ोन उठा के रख देती और मुझे घबराहट होने लग जाती। पहले मंत्र जाप भी किया करती, मंत्र जाप जैसे करती और मेरा मन घबराना शुरू हो जाता और मेरा सर दर्द हो जाता। सोचती अभी छोड़ दूँ, लेकिन ज़बरदस्ती लगी रहती। ज़बरदस्ती कितनी देर तक करूँ, फिर मन नहीं होता, फिर हो जाती। फिर जिस तरह बीच बीच में गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती और हील करते, ठीक होता, फिर बहुत अच्छा लगता। फिर शुरू कर देती मंत्र जाप और सारा सब कुछ पाठ वगैरह सब करती है। फिर बीच में फिर हो जाता वही उसी तरह। तो फिर अब सॉरी, अब 3-4 दिन से लगातार मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ इसके ऊपर, सत्संग सुनने पर। गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, इतने अच्छे अच्छे आते हैं, सोचते हैं 24 घंटे सुनते रहो। गुरु जी तो लेकिन 2 दिन लगातार सुबह से लेके बीच में 1-2 घंटे घर का काम किया, 1 बज जाता, 2 बज जाते, सो जाती। लेकिन फिर शरीर इतना साथ ही नहीं देता, और जब थोड़ी बहुत नींद, जब तक नींद पूरी ना हो 2-4 घंटे की कुछ, तो हालत ऐसी रहती, सर भारी भारी सारा दिन और शरीर भी टूटा टूटा रहता।
फिर इस करके कल मैंने 11 बजे तक ही सत्संग सुना था। उसके बाद सुना सत्संग तो नीचे बहुत अच्छे, इतने अच्छे अच्छे मैसेज थे, हेडलाइन इतनी अच्छी सोच, दिल करता सारी रात सत्संग ही सुनते रहो। क्योंकि सोना नींद भी पूरी करनी जरूरी है, नहीं सुबह उठा ही नहीं जाता मुझसे, तो शरीर में बिल्कुल ऐसा जान ही नहीं है। कुछ तो घुटनों के दर्द की वजह से, पहले से तो जिस तरह अब पीछे सर में चक्कर आया करते, कुछ कुछ बीमारियां तो गुरुजी ने ब्लेस करके कर दी हैं ठीक, कुछ अभी है नहीं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि अब 2-3 दिन से सुनती हूँ सत्संग, अब सही भी लगता है। गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। जैसे 1 तारीख को 1 दिसंबर वाले दिन मैं दाने डालने गई, वहाँ पे पार्क में, थोड़ी सी दूरी पे पार्क में एक कबूतर आया मेरे सर के ऊपर बैठ के और चला गया। फिर घर पे आई, फिर नहीं, पहले जल चढ़ाने गई थी, सूर्य को जल चढ़ाने गई थी, तो छत पे गई ऊपर जाके, वहाँ पे जाके देखती हूँ नीचे ना कबूतर के इतने पंख फैले पड़े थे। वैसे कुछ नहीं था, लेकिन इस तरह पंख पंख पड़े थे जैसे कुछ कबूतर को बिल्ली वगैरह ने मारा हो या कुछ किया हो, लेकिन और कुछ नहीं था वहाँ पे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमारे कष्ट काटने के लिए, शुक्राना। आप ही जानते हैं कौन कौन से कष्ट काटते हो, किस किस समय, कब कब, हमें तो ना पता चलता। अनजाने में पता नहीं कितने कष्ट काटते हो, सोते समय भी, दिन में भी, जागते समय भी, सत्संग सुना के भी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। फिर वहीं पे ना जैसे नीचे नजर गई, वहाँ पे ऑफ वाइट कलर की एक तितली बैठी थी छोटी सी। मैंने सोचा वैसे सूर्य को जल चढ़ा के फिर मैंने उठा लिया तितली को और अपनी हथेली पे रख लाई। जय गुरु जी करते नीचे आ गई। बहुत सुंदर थी। तो नीचे आके एक बार तो मेरे हाथ पे बैठी कंधे तक उठ के गई और फिर पता ही नहीं चला, चारों तरफ नजर घुमाई, फिर दिखाई नहीं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर एक दिन इसी महीने, दिसंबर के महीने की बात है, पिछले 10 तारीख की है शायद, 10-11 तारीख की, हमें रात में एक सपन आया। उसमें ये दिखाई दे रहे थे, एक आदमी एक औरत, उनके बीच में एक बच्ची बैठी हुई है और वो औरत अपनी तरफ खींच रही है उस बच्चे को, आदमी अपनी तरफ खींच रहा है। तो औरत तो घर के अंदर चली गई, शायद नहीं, औरत, संगत जी, औरत तो घर के अंदर चली गई, जब तक आदमी उठा के उस बच्ची को और ले गया, ले जाके एक सुनसान सी जगह में लिटा दिया, उसको उल्टा लिटा दिया। लिटाने के बाद पता नहीं उसके ऊपर, हाँ, दाने वगैरह कुछ नहीं डाल रखते, लेकिन इतना ध्यान है, पक्षी उसको नोच नोच के खा रहे थे और एकदम आँख खुल गई। इस गुरुजी, हमें तो समझ आया नहीं इसके बारे में, क्या ये कर्म कटवाए आपने, कैसा सपना था, कैसा नहीं था, वो तो आप ही जाने। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही 2-3 दिन पहले हम ऊपर लेटे हुए थे और ऊपर लेटे, उस दिन बहुत उदास मन था, बहुत, 1 हफ्ते पहले की बात है। बहुत मन खराब हो रहा था। सत्संग भी ऊपर बैठ के 2-3 तो एक सत्संग सुना, फिर पता नहीं अजीब सा ही हो रहा था, फोन उठा के रख दिया फिर मैंने, और मैं धूप में ऐसे ही लेट गई। नहीं तो अब नहीं लेटती, अब मन नहीं करता लेटने को ना, हाँ बस घर का कुछ काम हो 1-2 घंटे का, जब तक काम करो फिर उसके बाद
सत्संग सुनने के लिए बैठ जाओ। तो फिर मैं लेटी हुई थी उस टाइम पे, गुरुजी ने इतनी बड़ी तितली आई ब्लैक कलर की, उसमें येलो कलर के डॉट डॉट थे। गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे सारी नेगेटिविटी की पोटली बांध के और अपनी सीढ़ियों पे रख ली है। और भी कुछ हो गया, क्षमा करना महाराज, हमें इतनी लाइन याद है, बस इतना ही ध्यान आएगा। आपने तो और भी कुछ बहुत कुछ संदेश में भेजते हो हमें, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, परम पिता, अंतर्यामी पिता, गुरु पिता, हे परमेश्वर, गुरु जी महाराज, प्यारे प्रभु, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, बारंबार धन्यवाद आपको, जो आपने हम जैसे पापियों को, अवगुणी, गुनाहगार, नालायक अपने चरण शरण में ले रखा है, अपने चरणों से लगा रखा है। हमारे सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखा हुआ है। हर पल लंग संग रहते हो, हर क्षण हमारी प्रार्थना पुकार सुनते हो। हम आपके नालायक बच्चे, अवगुणी, अज्ञानी, महापापी, इस कलयुग के जीव हैं गुरु जी। हे अंतर्यामी पिता, परम पिता, त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवन के स्वामी, हम इस जग के तुझसे प्राणी हैं, आपके चरणों की धूल के कण के समान ही है गुरु जी। अपने चरण शरण में रखने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बेअंत का शुक्राना। हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि रखने का शुक्राना, हमारे मायके में भी अपनी दया मेहर करने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हम आपके ही बच्चे हैं, आपके जग के तुझसे प्राणी हैं गुरु जी महाराज। शुक्राना, हमें अपनी चरण में रखने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे अंतर्यामी पिता, परम पिता, परमात्मा, गुरुदेव, गुरु पिता, आपका शुक्र है, शुक्राना ही शुक्राना। हमारे जैसे मूर्खों, अज्ञानियों, नालायकों, अवगुणों के गुनाह बख्शने का शुक्राना, हमारे पापों को ढकने का शुक्राना, हमें लड़खड़ाते हुओं को संभालने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने दुखों से दुखी होकर कितनी बार आपको बोला, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मैंने जैसे कर्म कर रखे भुगतने दो मुझे। लेकिन आपकी इतनी दया, मेरी इतनी कृपा, जो हम नहीं देख पाते वो आप सब कुछ देखते हैं, आपको सब पता है। हे परम पिता परमात्मा, शुक्राना, शुक्राना। अपने पति, बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से, घर के एक एक सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत का शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमसे जो भी भूल चूक गलती हो बोलने में, कहने में, हमारे भाव में, विचारों में, जो भी गुनाह गलती अवगुण अपराध जो भी हो, क्षमा करना, माफ करना। आप बख्शनहार, हम गुनाहगार, आप बख्शनहार, हम भूलनहार। प्यारे प्रभु शुक्राना, हे गुरु पिता शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करें। हम अपने सत्संग को यहीं विराम करते हैं। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं अपना सत्संग मंत्र आपके साथ स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। सुमन आंटी, आपको बहुत बहुत थैंक यू मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरा सत्संग ऐसा है कि जब मैं डायरेक्ट गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, ये उस वक्त की बात है। ये 2024 के चैत्र नवरात्रि की बात है। मैं पहले नवरात्रि उठाई थी। जो आश्विन में आती है वो तो मैं करती हूँ बहुत लंबे समय से, बट ये वाला मैं पहले उठाई थी। और इस बार मैं ससुराल से आई थी और थोड़ा-सा नोक-झोंक था। तो मैं नवरात्रि की 9 दिन तक मैं अखंड दीप जलाती हूँ, जलाई और मैं ज़मीन पे सोती हूँ जहाँ माता रानी की चौकी लगी होती है। तो मैं वहीं पे सोई हुई थी। तो 9 दिन बीत जाने के बाद मेरी अखंड दीप नहीं बुझी थी, वो थोड़ी-थोड़ी लो उसमें थी। और उस दिन मैं क्या हुआ था कि नीचे नहीं सो कर के, मतलब घर पे बच्चे लोग सभी छत पे थे क्योंकि काफ़ी गर्मी की समय थी। तो मैं कुछ काम से लेट-लेट सबको बुलाने गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, सडनली मैं आई और बाहर हॉल में ही सो गई। होश ही नहीं रहा कि रूम में भी चली जाऊँ। लेकिन जाने से पहले इतना पता था कि लौ एकदम थोड़ा-सा था। एकदम ही थोड़ी, जिसमें कोई मतलब कोई दिक्कत ना हो। 4 बजे की बात है ये, 4 बजे सवेरे की, कि मुझे सपना है, जा अब देख। और मैं अपने जैसे पूजा रूम में गई, मैं देखी कि पूरा पूजा का स्थल, बड़ा-सा भगवान का, दुर्गा माँ का मूर्ति, फ़ोटो, लक्ष्मी श्री यंत्र, लक्ष्मी पिरामिड, हनुमान जी की फ़ोटो और पूजा की जितनी सामग्री है, 2-2 चौकी, भरा पड़ा हर चीज़, घी का डब्बा, पूरा धूप, धूवन, हर एक चीज़, दालचीनी के 2-2 पैकेट, बहुत सारा चीज़, जितना भी सामान था वो जल के धुआँ-धुआँ हो गया है, जल का धुआँ-धुआँ। और उसके थोड़ा ऊपर में बहुत सुंदर सा शिव भगवान का कैलेंडर, जो कि मैं शिव चर्चा जो होता है हरिंदर भैया के यहाँ जब मैं जॉब करती थी, तो मुझे बहुत खूबसूरत सा कैलेंडर मिला था। मतलब पीतल की वो कैलेंडर थी मानिए, और उसमें बहुत सुंदर शिव भगवान का स्वरूप था और महामृत्युंजय मंत्र का जाप लिखा हुआ था उसमें। तो वो पूरा जलने के बाद कैलेंडर जो ऊपर में था, संगत जी महिमा देखिएगा, नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप है और भगवान की तस्वीर ऊपर है। तो वो सब कुछ जली, बट वो महामृत्युंजय मंत्र जो जाप था वो कुछ भी नहीं हुई, जबकि वो कैलेंडर के जो शिव भगवान के स्वरूप थे वो भी पूरे जल गए। टोटली चीज़, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं बचा पूजा के स्थान में। मैं देख कर के मेरे तो जो हालत था सो मैं क्या ही बताऊँ। बट ये चीज़ ब्लैक मैजिक की वजह से था कि मुझे कुछ हो, और भगवान ने साक्षात मुझे बचाया है, क्योंकि वही उस वक़्त मैं आकर वहाँ ज़मीन पे सोती भगवान के आगे, तो वो तो मेरे कम्बल पे सबसे पहले पकड़ती आग, और उसके बाद फिर उस दिन तो जो होना था, बट क्या मती आया कि मैं अपने उस रूम में, पूजा के रूम में ना जाके आई और एकदम अपने बाहर वाले हॉल में नींद आ गई मुझे और मैं सो गई। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना है मेरी गुरुपा। आप कहते हैं मैं कई जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ।
सच में आप कई जन्मों से मेरे साथ हैं और अपनी प्यारी बेटी बनाकर रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया है गुरुपाल, शुक्राना गुरुपाल। आप मुझे हर छोटे-बड़े कहीं भी जगह पे मुझे नहीं भी पता होता है, तो आप मुझे बचाते हैं और अभी मैं कई स्ट्रगल से गुज़र रही हूँ, आप मेरा अंग-संग साथ देते हैं। इसके लिए आपको कोटि-कोटि, कोटि-कोटि प्रणाम है। माता रानी आपको भी कोटि-कोटि प्रणाम है कि आप मेरे पास दिन भर मेरे अंग-संग साथ रहती हैं और मुझे और मेरे बच्चों को आप लोग सपोर्ट करते हैं। अभी बच्चे पे बार-बार आ रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, उसकी रक्षा कर। अभी मेरी बेटी कुछ दिन से तबीयत खराब से जूझ रही है। दिन भर ठीक रहती है, रात को बहुत ज़्यादा खाँसने लगती है और वो कहती है, "मम्मी लगता है पेट में कुछ पतला-सा रस्सी बाँधा हुआ है, नाभि के पूरे चारों बगल से उसको लगता है ये चीज़।" फिर कहती है, "मम्मी लगता है पीछे से माथा कोई पकड़ा हुआ है" और रात में इतनी परेशान होती है। कल उसके पापा की कॉल आई तो वो पापा उनके पूछे तो वो बस बोल दी सर्दी है और कुछ नहीं। मैंने बोला कि क्यों नहीं बताई पापा को? क्योंकि उनके पापा को कुछ विश्वास नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और इसके पापा भी अब जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो भी अभी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं बोली थी उनको कि आप जब-जब घर जाते हैं ना तब तो वैसा होता है और इस बार वो फिर से घर गए थे और उनका नेचर बिल्कुल बदला हुआ है मेरे लिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं करूँगी, दिल को बहुत ज़्यादा चुभता है, तकलीफ़ होती है। अब गुरुपा के ऊपर है, क्योंकि 10 साल शादी के हो गए, पता नहीं था उस वक़्त गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। आए दिन हस्बैंड वाइफ़ के झगड़े से, बच्चों की तबीयत खराब से, बच्चों के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए। अब धीरे-धीरे समझ में आने लगा है, गुरुपा बताने लगे हैं हर चीज़, तो बस अब थक गई हूँ गुरुपा। आप कहते हैं अब तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं असर करेगा, तेरे घर में से सब कुछ हटा दूँगा। बस वो कहते हैं गॉदरेज साफ करो और किचन साफ करो। मैं कर नहीं पा रही हूँ गुरुपा, तो आप ही बताइए कहाँ से क्या है उसे नष्ट कीजिए और अपने आप जैसे आप मेरे बाकी के जो मैं नहीं कर पाती हूँ हाथ पकड़ के करवाते हैं, ये भी करवा दीजिए मेरे गुरुपा। और मेरे घर से पूरी तरह नेगेटिविटी को दूर कीजिए। जो रिश्ता मेरे लिए सही है उसे पास ले आइए, जो नहीं है उसे दूर कीजिए। और प्लीज़ गुरुपा इस चीज़ की भीख माँग रही हूँ आपसे और मेरे नहीं सभी संगत के लिए पैर पे खड़े कर दीजिए गुरुपा। किसी के आगे भीख ना माँगना पड़े, कुछ बोलना ना पड़े। क्योंकि एक नहीं 3-3 बच्चे दिए हैं आपने और आप देते हैं तो पालनहार भी आप ही हैं। बट आप प्लीज़ ये चीज़ को इस अरदास को जितनी जल्दी हो सके सुनिए मेरे गुरुपा। बच्चे मेरे कष्ट में हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। सोनल आंटी थैंक यू सो मच मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको, आपके चैनल को आगे बढ़ोतरी दे, आपके परिवार को आगे बढ़ोतरी दे। ये जो मेरा सत्संग है वो अभी-अभी का है। आज दिन 11 दिसंबर रात के 9:34 हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी मम्मी के मैंने एक कल के सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मी के दाँत में दर्द थी। फिर मैं गई उनको मेडिसिन दी, गुरुजी का जल स्वरूप दी, फिर आराम हुआ उनसे। अभी फिर से मेरी मम्मी का कॉल आया और वो दर्द से बहुत बेचैन थी, दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द थी और रो रही थी। तो मैं यहाँ से तुरंत निकली, मेरे पास जो मेडिसिन थी वो गुरुजी को ब्लेस कराकर और उनका जल स्वरूप माँगी थी मम्मी की जल्दी लाकर दो और रो रही थी। तो मैं यहाँ से अपने घर से जो मैं कुछ ही दूर पे है वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मैं जल्दी-जल्दी गई उनको मेडिसिन दी, चंदन स्वरूप लगा दी, उनका चंदन टीका लगा दी, उसके बाद मंत्र जाप करके उनके मोबाइल में बगल में रख दी। उसके बाद फिर उनको सरसों मिर्च से निहोच कर तवे पे जला भी दी। और तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो इतना रोना-बिलखना कर रही थी, जो इतना कष्ट में थी, उनको अब रिलीफ़ हो गया। वो आराम से अब बैठ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। मैंने कृपा को बहुत मंत्र जाप किया, बहुत
बोला गुरुपा प्लीज़ ठीक कर दीजिए। मैंने ये भी बोला था गुरुपा अगर अभी मेरी माँ ठीक हो जाती है, तो मैं तुरंत आपका अभी का अभी सत्संग शेयर करूँगी। अगर ये चीज़ मैंने गलत किया है, तो गुरुपा आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन है कि मुझे प्रणाम है। मैं कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ अगर मेरे से ये गलती हुआ है तो। और सत्संग शेयरिंग में कोई गलती हुआ तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हमेशा अंग संग साथ रहने के लिए, मेरी माँ के अंग संग साथ रहने के लिए, मेरे मायके के परिवार के साथ रहने के लिए, मेरी बहन के साथ रहने के लिए, मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक सत्संग ये भी है कि हस्बैंड अंकल को लेकर के कि बीच में वो थोड़ा ठीक हुए थे, अभी फिर से उनका वही है, ना बात करना, ना बात को मानना। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। मैं अलग रह रही हूँ, वो अलग रह रहे हैं, वो अपने जॉब प्लेस पे रह रहे हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग रह रही हूँ। तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। मैंने हर चीज़ गुरुपा के चरणों में छोड़ दिया है और मैं ये कहती हूँ कि अगर गुरुपा मेरे लिए इंसान सही है, उनके परिवार सही है, तो फिर से सब कुछ ठीक करा दीजिए जैसे कुछ हुआ नहीं हो। और अगर नहीं ठीक है, तो बस यहीं पे पूरा विराम दे दीजिए। अब और इस मैटर पे दुःख मत दीजिएगा क्योंकि कहने को ससुराल वाले सबसे अपने होते हैं, लेकिन चुभता और दुखता उन्हीं का दर्द है। जिस पति का हाथ पकड़ के गई हूँ, ना वो कदर इज़्ज़त करते हैं, ना उनके फैमिली मेंबर। जो मना करो वो वही करते हैं। मैंने कल ही फ़ोन करके मना किया था, कल एकादशी है आप व्रत कर लीजिएगा। बोला ठीक है। अभी पता चल रहा है जब मैं फ़ोन की कि आखिर चल क्या मैं पूजा कर रही थी, पूजा करके उठी, तो मैं सोची कि एक बार चल क्या रहा है इनको मैं देखती हूँ। तो जैसा मुझे डाउट हुआ कि वहाँ वो ड्रिंक कर रहे हैं, उसके बाद मैंने पूछा क्या है? तो मुझे अंडा सुनाई दिया कि वो अंडा खा रहे हैं। मैं उनसे थोड़ा-सा गुस्सा की, फिर फ़ोन रख दिया और गुरुपा को देखी। अब तकलीफ़ देने से बेटर है गुरुपा, बेटी हूँ आपकी, कर्म जैसे भी हो, काटने आपको ही है, सँभालने आपको ही है। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो बीत गई गुरुपा। बचपन वैसे ही बीत गया, जवानी नई-नई शादीशुदा ज़िंदगी बीत गई वैसे ही। एक बच्ची छोटी थी तो भी वही झेला, खुद कमाना है, खिलाना है, तबीयत पानी हर चीज़ खुद देखना है, कोई पूछने वाला नहीं है। मायके में रही, दूसरी बेटी में भी वही हुआ, अब तीसरी बेटी में भी मैं यहाँ अकेली हूँ और मुझसे कुछ शेयर नहीं करते हैं ठीक से, ना उनके कोई फैमिली मेंबर बात करते हैं, ना कुछ। जब मैं इतनी बैर हूँ सबके लिए, तो किसी रिश्ते को ढोकर सोच कर क्या फ़ायदा? मैं ज़्यादा सोचूँ भी ना और मेरे दिल दिमाग को भी आप ही कंट्रोल करो गुरुपा। प्लीज़ मुझे थाम लीजिए गुरुपा, इस मैटर में मैं बहुत वीक पड़ चुकी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, नंदन नंदन शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करूं तो पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहनी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं कल अपना सत्संग ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਖਿਲਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਬੋਰਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਨ ਤਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੂ ਮੇਰੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਪਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਆ ਤੇ ਪੋਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦੇਣੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग संगत जी 9 तारीख का है। उस दिन सुबह मेरे कलीग्स और मैं साथ साथ ही जॉब पर जाते हैं उनकी गाड़ी से, जिसका हम उन्हें मंथली पेमेंट करते हैं। पर जब हमारी उनके साथ गाड़ी पर जाने की बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि यदि ज़्यादा छुट्टियां होंगी तो हम छुट्टियों के पैसे आपको नहीं देंगे। परंतु दीपावली की छुट्टियां ज़्यादा होने के कारण मैंने उन्हें जितने दिन मैं उनके साथ गई उसका पेमेंट कर दिया था। जब पेमेंट किया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु जब अब परसों के दिन जॉब पर जाते समय अचानक से मेरे ऊपर भड़क गए। हम गाड़ी चलाते चलाते बोले कि आपने पेमेंट पूरा क्यों नहीं किया, आप पेमेंट पूरा क्यों नहीं करती हो और आप किस हिसाब से पेमेंट कर रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको यदि कम लग रहा है तो मैं अभी आपका पेमेंट ऑनलाइन कर देती हूँ। और मैंने वही पेमेंट उनका ऑनलाइन कर दिया। मैंने कहा देख लो, गाड़ी चलाते चलाते तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आपका पेमेंट मैंने कर दिया है। परंतु पेमेंट करने के बाद भी उन्होंने मुझे कम से कम 50 बातें सुना दी होगी। तो मुझे भी, मैंने कोशिश करी कि मैं चुप रहूं, परंतु लास्ट में मुझे भी गुस्सा आ गया। हालांकि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु बाबा कहते हैं कि ज़्यादा गुस्सा मत करा करो। और तुम्हारी जगह मैं बोलने के लिए बैठा हूं ना, क्यों इतना गुस्सा करते हो। और फिर भी मेरे से पेशेंस नहीं रखा गया और मैंने भी उन्हें बोल दिया कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया है, अब आप मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, कृपया करके आप चुप हो जाइए। तो सुबह सुबह ही गुरुपा मेरा मूड खराब हो गया। अब मूड खराब होने के बाद मन नहीं लगता है जॉब पर भी, तो फिर भी मैंने अब पूरा दिन जैसे तैसे मतलब खराब मूड में ही बिताया। और लंच टाइम में जब मैं वॉशरूम जा रही थी तो उसी समय एक तितली रानी आई और मुझे छू कर निकल गई, मेरे गाल को भी टच करके निकली। तो मैं उसी समय समझ गई कि गुरुजी अपना आशीर्वाद देकर गए हैं। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी बेटियों का मूड कभी भी खराब नहीं होने देते। जरा सा भी अपनी बेटी का मूड खराब हुआ तो गुरुजी तुरंत अपना आशीर्वाद देने आ गए और अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम गुरुजी तुरंत कर दिया उन्होंने उस दिन। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी ने बोला कि तू क्यों इतना टेंशन में आती है, तू मत बोला कर, मैं बैठा हूँ ना, सबको जवाब मैं दे दूंगा। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी बेटियों का बहुत 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 ध्यान रखते हैं। सभी बेटियों का गुरुजी पर आशीर्वाद बना रहा है।
सभी संगत जी पर भी उनका आशीर्वाद बना रहे। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और आंटी जी को भी मेरा प्रणाम, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय आंटी जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे आज गुरु जी का मैसेज मिला, उसमें गुरु जी ने बताया कि तू अमृत वेला सत्संग 7 दिन के लिए कर। मैं गुरु जी से रोज सोते समय बोलती हूँ कि गुरु जी मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिए। गुरु जी 2 दिन से रोज 3 बजे उठा रहे हैं और मैं टाइम देखकर आलस और ठंड के कारण फिर से सो जाती हूँ। तो गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करिए कि मैं आपका शुक्राना अमृत वेला मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। आज से आपका अमृत वेला फिर से शुरू करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी रोज उपाय बताते हैं जल प्रसाद का, कि कैसे आपको उपाय करना है और कैसे इसको पीना है और कैसे इसको नहाने के लिए इस्तेमाल करना है। मेरे पास चूँकि गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, परंतु मैं अपने मन में ही गुरुजी से अरदास लगाती हूँ। और मेरे मंदिर में गुरुजी तो नहीं है, स्वरूप तो नहीं है उनका, माफ़ कीजिए संगत जी। शिवलिंग है, तो मैं उन्हें ही गुरुजी के रूप में मानती हूँ। और अपने सत्संग के माध्यम से गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बुरे कर्म रोज ही कटवा रहा हूँ। और एक हम है जो उनका शुक्राना भी अपने आलस के कारण रोज नहीं करते हैं। और गुरुजी हमसे केवल शुक्राना ही चाहते हैं। वे हमारे 90% कष्ट तो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमसे हमारे केवल 10% ही कष्ट हैं, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए भी हम गुरुजी को परेशान कर देते हैं कि गुरुजी इसे ठीक करिए गुरुजी। और गुरुजी बार बार हम गुरुजी गुरुजी करते रहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जितना इंतजार तुम्हें मेरे चमत्कार का होता है, उतना ही मुझे भी तुम्हारे शुक्राने का इंतजार होता है। सॉरी गुरुपा, सॉरी 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 गुरुपा, बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी। हमें अपना आलस त्याग कर गुरुजी का शुक्राना समय पे करते रहना चाहिए। अब मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि गुरुजी का शुक्राना समय समय पे कर दिया करूं। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य सुधार रहा हूँ, तुम्हें ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाकर तुम्हारे घर से नेगेटिविटी खत्म कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं कि हमें नीवे होकर रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, जहाँ जरूरी हो वहाँ बोलो, मौन रहना सीखो। कोई आपकी यदि बुराई कर रहा है तो उसे जवाब मत दो, वह तुम्हारे कष्ट ही काट रहा है। कोई आपकी बुराई करे तो उसे जवाब यदि तुम दोगे तो फिर तुम्हारे कर्म वापस फिर बढ़ेंगे, क्योंकि वह कटेंगे तो है नहीं। और इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपके मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करें। गुरु जी उन्हें भी आप बहुत 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 ब्लेस करिए और सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कितने अच्छे प्यारे हैं, उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। पहली बार मैं बड़े मंदिर गई
और वहाँ पर जाके बहुत अच्छा लगा। पर संगत जी इतना दूर था और हमें ऑटो वाले ने इतनी दूर में उतारा। फिर मैं पैरों में मेरे को बहुत दर्द रहता है। मैं मन में सोची इतना मुझे और आगे जाना पड़ेगा। बेटा बोला चलो चलो, आपको ही आना था ना यहाँ, चलो। थोड़ा सा आगे गई, एक अंकल जी आए और उन्होंने कहा दूसरे ऑटो वाले को, इस आंटी जी को भी ऑटो में बिठाओ और उधर ले चलो। मैं बोली वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो सोच रही थी इतनी दूर कैसे जाऊंगी, मुझे पहले ही पैरों में बहुत दर्द है और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं चल पाती हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। उनको मंदिर तक, बिल्कुल मंदिर तक, बाहर गेट तक ऑटो वाले ने उतारा। एक और आंटी जी थी, वो कह रही थी मैं भी नहीं चल पाती हूँ, मुझे भी अंकल जी ने ऑटो में बिठाया और बोला इनको दरवाजे तक ही छोड़ो। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपको दर्शन भी कराने थे, मुझे ब्रेसलेट भी दिलवाना था। और संगत जी मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे कई साल पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, तो मुझे डॉक्टर की मनाही है कि मैं कमर दर्द के कारण नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। पर जहाँ लंगर प्रसाद मिलता है, उस दिन सोमवार था, हम लोग गए वहाँ, पकोड़ा प्रसाद, कढ़ा प्रसाद मिला। बस सब नीचे बैठ के खा रहे थे। बेटे ने कहा आप कैसे बैठोगे आप मम्मी। पर किसी ने, वहाँ एक आंटी जी थी, वो बोली बैठ जाओ धीरे से। मैं बैठ गई, पर मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, पर आप मुझे आदत डालो बैठाने की। मैं बैठी, फिर इधर से उधर हो रही थी। जैसे तैसे करके मैंने लंगर प्रसाद खाया, पर उठी और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी अरदास ये स्वीकार करना, मैं हमेशा अगली बार आऊँ तो आपके यहाँ नीचे बैठ के ही लंगर प्रसाद करूं, क्योंकि मैं नीचे बैठ के मत्था भी नहीं टेक पाती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। गुरुद्वारे में भी खड़े खड़े मत्था टेक के आ जाती हूँ। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, पर संगत जी 1 महीना भी नहीं हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ पाती हूँ और अपनी टांगों को मोड़ के बैठ लेती हूँ। आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका कितना शुक्राना करूं, कम है। बेटे को कह रही थी कि मैं नीचे बैठ पाती हूँ, तो बोले चले फिर गुरुजी के पास। मैंने कहा गुरुजी बुलाएंगे तो पक्का जाएंगे। और वैसे भी गुरुजी का मैसेज आ रहा है, बड़े मंदिर आजा पुत्र। मैं ब्लेसिंग लेके बैठा तेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप इतने प्यारे हैं। और वाकई में संगत जी, गुरुजी अरदास जल्दी सुनते हैं। अगर अरदास सच्ची हो तो तुरंत सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी का जितना शुक्राना करें कम है। गुरुजी कहते हैं तुम चिंता मत कर, मैं इस दर्द से तुम्हें जल्द ही निकाल दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उदास मत होया कर पुत्र, मैं बैठा हाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो तुम्हारी भावनाओं को जानबूझकर कष्ट दे रहे थे, तुम्हारा कभी अपना नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा पियो बैठा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो जाती है उसे क्षमा कर दीजिए। आपसे जितनी भी क्षमा मांगो उतनी कम है। आप जब बोलते हैं शुक्राना कर, आपकी बेटी जल्दी से नहीं करती। और जब बहुत सारे मिरेकल होते हैं, आप याद दिलाते हैं, तब कभी कभी याद आते हैं, नहीं तो रोज़ आपका तो जितना शुक्राना करूँ कम है। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुबा।
आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पे मेहर बनाए रखना, सर्वदा भला करना। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग देना, उनका भी कल्याण करना। उनका कल्याण कितना चैनल भी बहुत आगे जा रहा है, आगे जाएगा, उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा। हमारे परिवार पे हमेशा आपका साथ रहे। आप कह रहे हैं बच्चे लोग, बच्चियाँ को बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, वो आप ही के बच्चे हैं। आप हर वक्त उनके साथ रहें। एक माँ की अरदास है, कृपा आप स्वीकार कीजिएगा। अब मेरी छोटी सी अरदास जब पूरी करेंगी मेरे गुरुपा, मैंने लगाई हुई है अरदास। अगली बार फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। आगे शुक्राने की तैयारी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा 5वां सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, और सुमन आंटी आप भी मुझे क्षमा करना। मुझे मेरे सत्संग में मेरा सत्संग मेरा सत्संग है। मेरा सत्संग कि मेरे को फिट्स की प्रॉब्लम थी जन्म से। तो मैं 14 साल पहले मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई और वहाँ जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद मेरी वो बीमारी ख़त्म हो गई और तब से मैं ठीक हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज में बताया कि मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सोच रखा है। अब तुझे 2 खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे घर रौनकें लगने वाली हैं। तू खुशी से नाचेगी और मैं तेरा हाथ पकड़कर सारा काम करवाऊंगा। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच्चे हृदय से शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ने मेरे भाई पर भी संकट आया था, उस संकट को काट दिया। उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग में गुरु जी ने बताया कि हार्ट ब्लॉकेज और नसों की प्रॉब्लम के लिए आप मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ और हनुमान जी के चरणों में रख दो और हनुमान चालीसा भी पढ़ लो। उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि तू बड़े मंदिर कब आएगी? मैंने तेरे लिए पोटली बनाकर रखी है, उसे आकर ले जा। लेकिन मैंने कहा कि गुरु जी मुझे रास्ता नहीं मालूम बड़े मंदिर का। तो गुरु जी बोले कि मैं लेने आऊँगा और तुझे छोड़कर भी जाऊँगा। उसके लिए भी गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब सुमन आंटी
आपको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने सुबह शुक्राना सत्संग नहीं किया, मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी। आज लेट हो गई थी, इसलिए शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। संगत जी, मैंने कल सवेरे गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हमारा हो जाए। शुक्राना गुरु जी ने शाम को हमारा वो काम कर दिया। गुरु जी की कृपा से मेरे पास पैसे थे उस काम के लिए, पर मैंने गुरु जी से कहा कि जी इतने में ही काम हो जाए, इतने पैसों में ही। तो वहाँ गए तो उन्होंने थोड़ा से ऊपर ही बढ़ा दिया। चलो शुक्राना है गुरु जी का कि काम तो हो गया है। और बाद में मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब तो पैसे मिठाई के लिए भी लेने हैं। तो ऐसा गुरु जी ने चमत्कार किया संगत जी, हमारे पैसे कुछ बच भी गए। शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और जहाँ पर हम गए थे वहाँ पे उस गली में ही 7 नंबर ही लिखा था। शुक्राना गुरु जी, हमें जाते ही आपने 7 नंबर से ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर हम शाम को 6, 6:30 बजे आए, लेट ही आए। तो घर हम आ गए। फिर मेरे बच्चों ने ही गुरु जी की जोत जलाई और खाना बनाकर गुरु जी को भोग लगाया, जल प्रसाद रखा। शुक्राना है गुरु जी का कि मेरे बच्चों को तो गुरु जी ने जोड़ लिया। शुक्राना गुरु जी। कहीं मैं चली जाती हूँ तो मेरे बच्चे ही जोत जगाते हैं, जल प्रसाद रखते हैं। फिर अपने गुरु जी को रोटी सब्जी का भी भोग लगाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जब से गुरु जी ने हमें जोड़ा है, हम सुबह शाम ही गुरु जी को रोटी सब्जी का जो कुछ भी सुबह शाम बनाते हैं भोग लगाते हैं। सुबह सुबह 4 बजे चाय प्रसाद का भी भोग लगा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, जब शाम को मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही थी, गुरु जी को हाथ जोड़े तो गुरु जी के स्वरूप में ही मुझे जी के दर्शन हुए। जी और फिर एस के भी। संगत जी, जब सुबह मैं रोटी बना रही थी तो उसमें ए के दर्शन हुए, फिर एस के हुए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। गुरु जी की कृपा से आज मैंने घर की सारी साफ सफाई करके सारा संगत जी, मेरे घर में फर्श नहीं है तो फिर मैंने सारा ही लेपा पूजा सब करवाया। खुद भी लगी रही और किसी और को भी बुलाया और हम दोनों जने फिर काम सारा खत्म करके साफ सफाई करके अभी मैंने गुरु जी की जोत जलाई और बैठी हूँ गुरु जी के सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ।
शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल वीरवार है, गुरु जी का सत्संग करना है। हम सारी फैमिली बैठकर हर महीने वीरवार को सत्संग करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप कल सत्संग है, अपनी बेटी के घर जरूर आना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी।